गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिया क्लास 6 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है एक वक्त में एक काम। आइए देखते हैं। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल अच्छा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो की डंड मारो। खुश रहने का है यही तरीक़ा, हर बात में चाहिए सलीक़ा। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम, पा सकता है बेहतरी से अंजाम। जो वक्त गुज़र गया अकारत, अफसोस हुआ खजाना गारत। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल अच्छा। आइए एक बार और देखते हैं तशरीह के साथ कि है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल अच्छा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। प्यारे बच्चों, हम सबको आप सबको चाहिए कि काम के वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ काम करने चाहिए, खेलने से हमें दूर रहना चाहिए। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। यानी कि काम करते वक्त हमें खेल की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम अपना काम कंप्लीट कर लें, पूरा कर लें, तो हम कुछ देर के लिए खेलने के लिए जा सकते हैं। आगे है, हाँ खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो की डंड मारो। यानी कि जब खेलने का वक्त हो तो आप खूब खेलिए, मन भर के खेलिए। कोई भी गेम खेल सकते हैं, या तो आप कूद फांद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लॉन्ग जंप कर सकते हैं। खुश रहने का है यही तरीक़ा, हर बात में चाहिए सलीक़ा। यानी कि आप तभी खुश रह सकते हैं जब हर एक काम को एक सलीक़े के साथ करेंगे। एक सलीक़े से आप किसी भी काम को करेंगे तो देखने वाला भी उससे खुश होगा और आप भी मुतमईन होंगे। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। जो कुछ भी आप करें अपने दम से करें, किसी के भरोसे ना बैठें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठें कि दूसरा शख्स हमारे लिए करेगा, बल्कि आप हर एक अपने काम को आप खुद करिए। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। आप जिस काम को करने बैठें या जिस काम को करने में लग जाएं, उनको पूरा करके ही आप दम लीजिए, उनको अधूरा ना छोड़िए। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम, पा सकता है बेहतरी से अंजाम। प्यारे बच्चों, एक वक्त में आप एक काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, लेकिन सामने टीवी लगी हुई होती है, टीवी भी देखते हैं और पढ़ते भी हैं। या फिर खाना खा रहे होते हैं, टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे होते हैं। दोनों काम एक साथ अच्छे से नहीं हो पाता। आप अक्सर देखेंगे कि टीवी के सामने आप खाना खा रहे हैं, पूरा खाना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा एहसास होगा कि अभी हमारा पेट
بھرا نہیں ہے، تو آپ ایک وقت میں ایک کام کریں، تبھی جا کے وہ اچھی طرح انجام پا سکتا ہے۔ جو وقت گزر گیا عقارت، افسوس ہوا خزانہ غارت۔ اگرچہ آپ لوگوں نے اپنے وقت کو یوں ہی برباد کر دیا، یوں ہی گزار دیا، تو سمجھیے افسوس ہوا خزانہ غارت، یعنی کہ آپ کا وقت، قیمتی وقت جب گزر جائے گا تو پھر واپس نہیں آ سکتا۔ آپ پچھتانے کے سوا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل اچھا۔ آپ جب بھی کھیلنے ہی نکلیے تو آپ پورے من سے، جب تک کھیلیے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے آپ من سے کھیلیے، لیکن پھر جب آپ پڑھنے کے لیے لوٹیں تو من سے، پورے لگن سے آپ پڑھائی کیجیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے کام کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، مستعدی کے ساتھ ہمیں پہلے اپنے کام کو کرنا چاہیے، پھر ہم کھیلنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ اس سبق میں دیے گئے الفاظ معنی اور سوالات دیے ہوئے ہیں، جو آپ لوگ اپنی اپنی کاپی پہ لکھ کر کے زبانی یاد کریں گے، اور ان کی فوٹو لے کر کے آپ گروپ میں سینڈ کریں گے۔ تو سوال نمبر پہلا ہے، کام کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دوسرا ہے، کام کو ادھورا کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے؟ تیسرا ہے، شاعر ایک کام کو ایک وقت میں کرنے کا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ اگلا سوال ہے، وقت گزر جانے پر افسوس کیوں ہوتا ہے؟ آخری سوال ہے، اپنی پسند کے کھیلوں کے نام لکھیے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل مصروں کو صحیح لفظ سے پورا کیجیے۔ آپ دیکھیں گے جو ہم لوگوں نے نظم پڑھی ہے، اس کے ایک ایک مصرے یہاں دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ اس سے کاٹ دیا گیا ہے، جو آپ کو 2 آپشن کی شکل میں سامنے دیا ہوا ہے۔ اس آپشن سے جو مناسب جملہ ہو اس کو ان خالی جگہوں پہ آپ بھریں گے، اور اس فوٹو لے کر کے آپ گروپ میں سینڈ کریں گے۔ شکریہ۔